हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू कैनवस क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म की बात की गई है, एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको एक एग्जांपल से समझाइए। देखिए, दिस रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसमें आप एक एल्कीन लेते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकती है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। इसको फर्स्ट स्टेप में आप BH3THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो कि ईथर है उससे ट्रीट करते हैं। इसमें बोरेन वाला पार्ट जो है ये ऐड होता है। तो इस पहले स्टेप को कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोबोरेशन। तो इसके बाद क्या होता है, बेसिकली एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल एक BH3 के साथ जुड़ते हैं। ओके, और फिर बनता है आपका ट्राई अल्काइल बोरेन। ये ट्राई प्रोपाइल है, जनरल नाम इसका आ जाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन। उसके अगले स्टेप में बच्चों उसकी होती है फिर ऑक्सीडेशन, जिसमें हम H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेप से मिलकर ओवरऑल रिएक्शन बनता है और यहाँ पे OH लगा। तो इन टोटैलिटी इट इज सिंपली, आप इसको लिख सकते हो, ओवरऑल इट इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है, ओवरऑल इट इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो जब भी आपको अल्कीन में वाटर इस तरह से ऐड करना है कि वो एंटी मार्कोनिकोव तरीके से होगा, तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। देखो, अब मैं आपको समझाने के तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट कि आपको एग्जैक्टली यही चीज एग्जाम में लिखनी है। वंस यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स टू राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इसका क्या होता है। अब चलो इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप किसी ऑनलाइन रिसोर्स पे जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में वो अच्छे से इसका मैकेनिज्म समझाएंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली हम तो समझाएंगे। ठीक है, देखो, तो पहला जो पार्ट होता है जिसमें हमारे पास एक एल्केन है, सॉरी एल्कीन है। लेट्स टेक अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जो हमने ऊपर लिए हैं प्रोपीन, यही ले लेते हैं। बट BH2 का काम या BH3 का काम क्या होता है, उसको तोड़ो। HBH2 इस तरीके से। ठीक है, ये जो BH2 बड़ा पार्ट है और H छोटा है। अब देखो, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें इस कार्बन पे हिंड्रेंस ज्यादा है इस पे, क्योंकि इस पे साथ में एक बल्कि मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे हिंड्रेंस कम है। तो ये जो बड़ा BH2 है, ये बोलता है यार यहाँ जाता हूँ मैं, यहाँ भीड़ कम है, मैं इस तरफ अटैच हो जाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये जब अटैच होगा CH2, और यहाँ पे ये भाई साहब H आ गए, और यहाँ पे ये भाई साहब BH2 आ गए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब बच्चे इस पूरे मॉलिक्यूल को, इस पूरे हिस्से को मैं R बोल देता हूं, और ये बन जाएगा RBH2। ठीक है, लेट्स कॉल इट RBH2। ओके, अभी भी इसके पास 2 और हाइड्रोजन हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक और मॉलिक्यूल के साथ ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, कैसे करके, यहाँ पे H और यहाँ पे BHR है ना, क्योंकि अब 2 H हैं और एक R है, 2 H और एक R फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे आपका BHR हो जाएगा, फिर भी एक H बचा, तो अगले एक और एल्कीन के साथ ये दोबारा जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 2 मोर प्रोपेन मॉलिक्यूल्स। इवेंचुअली ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 राइस P। कैसे, देखो ये CH3 CH2 CH2 और आगे BH2 है। तो हमने किया क्या, जो BH3 था ना, इसका एक H हटाया और उसकी जगह ये लगाया। अगली बार अगले ये 2 H भी हटेंगे, फिर ये लगेगा। तो इफेक्टिवली CH3 CH2 के 3 यूनिट्स लग जाएंगे, एंड दिस विल बी कॉल्ड ट्राई अल्काइल बोरेन। अभी तो ये जो प्रोपाइल है, तो जनरल वर्ड आप प्रोपाइल यहाँ पे यूज कर सकते हो, पर बेसिकली इसका जो जनरल नाम होगा
दैट इज ट्राई अल्काइल बोरेन। तो क्वेश्चन अगर आए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इंटरमीडिएट क्या होता है, वो ट्राई अल्काइल बोरेन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन में आपको बच्चे सिर्फ BH3THF ही दिया हो तो यहीं तक रिएक्शन करके छोड़ देना है, ऑक्सीडेशन मत करवाना। ऑक्सीडेशन तभी करवानी है अगर दिख रहा है कि हाँ सर नेक्स्ट स्टेप का रिएजेंट भी हमें दिया गया है। ठीक है, दैट इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तब क्या होगा, ये बोरोन हट जाएगा और ये जो तीनों अल्काइल पार्ट हैं इनके साथ आगे लग जाएगा OH। समझे, ये होगा। तो ये बना आपका अल्टीमेटली अल्कोहल थ्रू एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। तो क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट हुआ? नहीं, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, कोई कार्बोकेटाइन वगैरह इस तरह की स्पीशीज नहीं बनी। पर क्या कोई इंटरमीडिएट था? हाँ सर, ट्राई अल्काइल बोरेन वॉज द इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसकी अगर आप थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखना चाहते हैं तो लेट मी शो इट टू यू। चलिए इसमें कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री जहाँ पे हमें मिल जाए। लेट्स टेक, चलो 6 मेंबर रिंग ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लेते हैं। इसके अक्रॉस जब हम हाइड्रोबोरेशन करवा रहे हैं तो पहली बात ये है कि इट इज़ अ सिन एडिशन। ठीक है, अब ये तो चलो सिमेट्रिकल था, इसमें आप BH2H के ही किसी भी तरफ लगाओ, डजेंट मेक ए डिफरेंस। बट ये दोनों बच्चे सिन, सिन का मतलब सेम साइड से ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे BH2 आएगा तो इसी तरफ पे H भी आएगा। समझे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी सर ये एक सिन एडिशन है। ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं, भाई साहब को ऊपर कर लेते हैं। ओके, सिन एडिशन है। अब सिन एडिशन के बाद जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा? Right. जब इसकी फर्दर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो जिस तरफ BH2 था उसी तरफ OH लगेगा। समझे, ओवरऑल इट इज व्हाट, सिन एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ओवरऑल यू कैन से इट इज सिन एडिशन एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, ठीक है, वाया एंटी मार्कोनिकोव सिमेट्री सिन एडिशन होती है। तो OH और H दोनों सेम साइड पे लगते हैं। अब इस स्टीरियो केमिस्ट्री को लेके भी कई बार आपको जेईई मेन वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे या बुक्स में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कई बार OH और H ऑपोजिट साइड पे लगाए होंगे, तो ये भी याद रखना है। समझ गए, सिंपल।